क्योंकि सभी यहाँ साहित्यकार भी हैं और एक शिक्षक भी हैं, वो बीएड हो या बीटीसी हो, लेकिन जिस प्रकार की तानाशाही हमारे सचिव जी कर रहे हैं और प्रशासन भी कर रही है। एक तो हम शिक्षक हो करके गाली सुने इनकी, और मैं कल वीडियो देखा भाई सीपी सिंह का, बड़े भावुक मन से देखा, और मुझे दुख हुआ तो मैं नहीं आ पाया। मेरी माता जी का देहांत हो चुका था और इसलिए मैं पहली धरना है कि जो जूनियर एडेड में नहीं आया, और नहीं तो सारे धरने में उपस्थित होने का काम किया, और लगातार मैंने गाली तक भी देने का काम किया सचिव जी से। और सचिव जी को अनुच्छेद 18 अपने अभिव्यक्ति और वाक्य के माध्यम से मैं कहता हूँ, बार बार गलत मत करिए तो सीने चढ़ करके इनसे हम होनी चाहिए। लेकिन जो लोग ध्यान रखिए, जो लोग इलाहाबाद प्रयागराज की धरती पे बैठे हैं और मुंह छुपा के बैठे हैं, कल नौकरी बंटना शुरू होगी तो सबसे पहले हाथ फैलाने का काम करेंगे। और वही साथी हमारे हैं जो छुपा करके बैठे हुए कि चलिए पूरा करवाएंगे फलाने लोग धमाके लोग, उनसे विनोद, हर्ष विनोद टाइप का निवेदन मैं करता हूँ, हंसी खुशी का विनोद करता हूँ कि 75 जिला यूपी उत्तर प्रदेश में पूरे हैं और 76 जिला से अगर 76 लोग आएंगे तब भी हमारे पास 76 लोग हो जाए। लेकिन अब बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि प्रयागराज की नगरी में बैठ करके आप 11-22 के कमरे में बैठ करके पढ़ रहे हैं, क्योंकि जितने भी हमारी बहनें और भाइयों यहाँ से आए हुए हैं, क्षेत्रों जिला से चल करके आए हैं, ये थोड़ी सी संख्या देख करके हंसी का पात्र बनवा रहे हो। यही साहित्य का दुर्भाग्य है और भारत का दुर्भाग्य है। इसीलिए आज भी हमारी वैकेंसी का ये 2 साल से 2.5 साल लगाने का काम किए हैं। ये केवल एकता का 44,000 बच्चे पास हुए हैं। अगर 44,000 का आधा बच्चे आ जाएं तो सचिव साहब की धज्जे उड़ा देंगे हम। बात ही कोर्ट भी हिला से आएगा। प्रशासन की बात है, जिस प्रकार से बिजली विभाग वालों ने 3 दिन में पूरे प्रशासन को हिला देने का काम किया था, जिसका आधार हम लोगों के पास, हमारे पास डिग्री है, उनके पास बिना डिग्री के संविदा में नौकरी करके इतना भीड़ इकट्ठा कर लिए, तो हम लोग 44,000 पास होकर के यहाँ 500 नहीं कर रहे। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय। इसलिए मैं आपसे फिर हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ साथियों कि कल अंतिम धरना है और कोर्ट में 22 तारीख को, आपको भी पता है कि हमारी डेट लगी हुई है। इतना प्रेशर, इतना दबाव डाल दिया जाए कि माननीय अनिल भूषण चतुर्वेदी जी को अपना पक्ष मजबूती से रखने का काम करें, जिससे हमारी वैकेंसी, हमारी भर्ती पूरी हो जा सके। क्यों? क्योंकि हम लोग 2 साल से मारे फिर रहे हैं, बेरोजगारी का दर्द सह रहे हैं, क्योंकि प्रशासन भी हमको नौकरी देने का काम नहीं कर रही है। क्योंकि वोट लेने की राजनीति होती है यहाँ, क्योंकि जितने भी अधिकारी बैठे हैं यहाँ सब बड़े बड़े लोगों के, नेता के, किसी विधायक के, किसी सांसद के बैठाए गए हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है, क्योंकि उनका प्रमोशन जुआड़ के माध्यम से हुआ है, ये राजनीति के माध्यम से हुआ है और शिक्षा के माध्यम से नहीं हुआ है। और इसी अधिकार को जगाने के लिए मैं बार बार आपसे आह्वान करता हूँ कि कल लगभग 600 की भीड़ एकत्रित करने का काम करिएगा और ईमानदारी से आइएगा, चाहे हमारी बहनें हो या भाई हो। इन अधिकारियों के ऊपर जो लगाम है, इनकी जो भाषा है, इनकी जो शैली है, वो सब बंद हो जाएगी, क्योंकि इनके ऊपर एक पावर है, प्रशासन की पावर है। एक पावर के आधार पर अनुशासन नहीं करते हैं, ये गुंडई करने का काम करते हैं। हम लोग इसी के साथ मैं आपसे फिर अंतिम शब्द में कह रहा हूँ और हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ, क्योंकि सीपी भाई हमारे एक इकलौते हैं जूनियर एडेड के, और उनके साथ में हमारे राहुल भाई हैं, और भाई साहब का नाम नहीं जानते, इसके पहले अमित नाम है, अजीत, ये 3-4 लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने जूनियर एडेड को जिंदा रखने का काम किया। ध्यान रखिएगा, जिंदा रखने का काम किया है, वरना जूनियर एडेड भर्ती प्रक्रिया समाप्त की जाती बहुत पहले। लेकिन इन लोगों का देन है कि लगातार ये ऐसे बहादुर हैं, ये भारत के ऐसे नागरिक है, सबको नागरिकता प्राप्त है, लेकिन ऐसे बहादुर है कि देवसानंद से लेकर लखनऊ तक, एमपी कार्यालय तक सचिव को हिलाने का काम किया लगातार। आज भी कुछ भी अगर हम लोगों का हक दोबारा रिजल्ट आया है, हम लोग पूरी बरसात में खड़े होकर 6-6 घंटे 9-9 घंटे यहीं धरना दिया है, जिसमें हम 3 साथी बीमार भी हो गए। आप लोग वीडियो देखे होंगे, कम से कम उसकी लाज रखिएगा कि 44,000 पास हैं, आपसे केवल मांग 600 की जा रही है। 600 की मांग पर कल आज इतना भारी धरना कर दीजिए कि माननीय सचिव जी को बाहर आने के लिए मजबूर हो जाना पड़ेगा, क्योंकि उनको अपनी पावर दिखानी है, अपनी शक्ति दिखानी है, अपनी शिक्षा की भूमिका दिखानी है, संविधान की पावर दिखानी है। और जो इनकी जमीन बची हुई है, वहाँ जो गाली देते हैं, दिलवाते हैं प्राइवेट से 5 साल की नौकरी करने वाले एहसास कर दिया जाए। आपके बीवी भी यहाँ नौकरी करने के लिए आती होगी, आपकी बहू भी आई होगी,
तो ऐसा आप मेरे साथ हम लोगों के साथ न करने का काम करें और कल ये संख्या लगभग 600 में होनी चाहिए। यही हम लोगों का अनुरोध है, यही हम लोगों का विनती है। और सबसे पहली विनती है प्रयागराज की नगरी में रहने वाले जितने भी हमारे परीक्षार्थी हैं, जितने भी परीक्षक हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सबको परीक्षा देना है, सबको पढ़ना है, कोई यहाँ घूमने की तरीके से नहीं आया है। आप जानिए कि जो लोग गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, संभल से आकर के हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे भाई बैठे हैं, आप उनकी लाज रखिए यार। आप नहीं 5 किलोमीटर के अंदर नहीं आ पाते हैं और लोग 250 से 600 किलोमीटर चल करके आ रहे हैं। इसका मतलब आपको नौकरी की लालसा नहीं है, आप केवल परीक्षा के लालसा बन गए हैं, अधिकारियों की गाली सुनने की लालसा बन गए हैं। और ये तानाशाही सरकार है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये संविधान को भी समाप्त कर देगी, इसलिए तानाशाही कर हम लोगों को गाली दिलवाने का काम कर रहा है। और जिस दिन कोई शिक्षक नेता बन जाएगा उस दिन पूरा समाज, पूरा पीएनपी कार्यालय सुधर ध्यान देता हूँ और अपने सीपी भाई को और हमारे तमाम जूनियर भाइयों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं आ पाया था, लेकिन कल से पर अनुरोध आने का काम करूँगा।